गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वास्तविक संख्या के लेक्चर 3 में। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, देखो ये प्रमेय बकवास है ना, इसमें कुछ नहीं है। ये प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या के रूप में कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अद्वितीय गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब क्या है कि जैसे कोई आप भाज्य संख्या ले लो, जैसे हमने लिया 18, ठीक, तो इसका जो एक गुणनखंड होगा ना वो केवल 2 इंटू 3 इंटू है ना, 2 इंटू 3 इंटू 2 तिहाई 6, 6 3 18, बस इसी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये अद्वितीय है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। आप कहोगे 18 को तो हम लिख सकते हैं 6 गुने 3 है ना, लेकिन भैया क्या आप 6 को बता सकते हो कि 6 अभाज्य संख्या है? नहीं। प्रमेय को ध्यान से समझो। कह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अद्वितीय गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब उसके बराबर कोई नहीं है, वही केवल उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, आप कहोगे कि ये भी तो हो सकता है 3 गुने 3, 2 गुने 3, बैल है, ये दोनों सेम है। ठीक है ना, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो बस यही प्रमेय था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम लोग इस पर होने वाले कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण 5 में देखो, एग्जाम्पल 5। ठीक, क्या कहता है एग्जाम्पल 5 में कि संख्याओं फोरेन पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। एक मतलब एक जनरल रूप दे दिया आपको 4 के पावर n है ना, जैसे 4 के पावर n दे दिया है ना, जहां n क्या है, n बिलोंग्स टू, आपको नहीं समझ में आएगा तो लिखो n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। यानी ये हमको कौन कौन संख्या दिया है, 4 दिया गया है, 16 दिया गया है, 64 दिया गया है ना, और ऐसा ही 216 ऐसा ही कोई संख्या दिया है। ठीक है ना, आपको हम समझने के लिए बस ये लिखे हैं ना, तो इसको हमको लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो हमको कोई संख्या दिया है 4n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जांच करना है क्या n का कोई ऐसा मान है, क्या इस n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n का अंक 0 पर समाप्त हो। जैसे n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे में से कुछ है जिसको यहाँ पे डालने पे जो वैल्यू आए उसका अंतिम अंक, देखो उसका अंतिम अंक क्या चीज हो, 0 हो, वो ऐसा है। तो हम लोग एक अनुमान विधि से इसको भी बना सकते हैं। देखो हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसको 4 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 और 4 दूना 8 है ना। यानी आपको क्या दिख रहा है कि अंतिम अंक 4 आ रहा है, चाहे 6 4 6 4 6 बस ये आ रहा है ना, यहाँ पे 0 आइए नहीं रहा है। ठीक है ना, तो एक तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे n का कोई भी वैल्यू के लिए हमें 0 प्राप्त नहीं होगा। एक ई अभी जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़े हैं उसको है ना, उससे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो इसमें बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है, मुझे इसको पढ़ने का मन करता है तो इसको सुनो। देखो क्या कहता है, यदि किसी n के लिए संख्या 4n पर 0 पर समाप्त होती है तो, देखो कितना अच्छा बात कर रहा है, बुक का सॉल्यूशन इस बार कितना अच्छा है। 4n पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, कोई भी मान लो क्या कहा है कि 4, मान लेते हैं कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, तो इसका क्या मतलब कि वह 5 से विभाज्य होगी। अगर वह 5 से विभाज्य होगी तो ये जो 4n जिस n के लिए है उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 भी आना चाहिए। वही ये बात कहता है, यह संभव नहीं है क्योंकि, देखो क्योंकि है ना, 4n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2n। 4n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2n। मतलब n की वैल्यू आप 1 डालोगे तो आपको आ जाएगा 2 गुने 2, n की वैल्यू आप 2 डालोगे तो आपको आ जाएगा 2 गुने 2 2 गुने 2 है ना, 2 गुने 2 2 गुने 2। मतलब इस संख्या का जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें केवल 2 ही आ रहा है, उसमें केवल 2 ही आ रहा है, 5 का कहीं नामो निशान नहीं है। इसीलिए कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि इसका केवल और केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड 2 है। इसीलिए किसी भी n के लिए, कोई भी n के लिए उसका अंतिम संख्या 0 संभव नहीं है। बस यही चीज इसमें करना था, यही बात को मैं आपको समझाना चाहता। ठीक, अच्छा ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे है
दो धनात्मक पूर्णांकों को HCF और LCM, जैसे देखो आपको बेसिक कंसेप्ट में मैं आपको समझाया हुआ हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड से वो जो नहीं होता था कि जैसे अगर 18 और 24 का LCM अगर हमको ज्ञात करना रहता था तो 18 को लिखते थे 2 गुने 3 गुने 3, इसको लिखते थे 2 गुने 12 2 गुने 3 2 गुने 3, है ना 3, यही लिखते थे। LCM अगर निकालना रहता था, LCM ऑफ 18 और 24, तो क्या करते थे, इस दोनों में जो पहले कॉमन है, जैसे एगो ई कॉमन हो गया, एगो ई कॉमन हो गया, जो कॉमन है उसके बदले में एक संख्या लिख देते थे। इस तीनों में जो कॉमन है उसके बदले में एक संख्या लिख देते थे। अब बाकी जो बच गया उसको पूरा गुना कर देते थे। 3 बचा 2 बचा 2 बचा, तो 3 गुने 2 गुने 2, यही हमारा LCM हो गया, ठीक। और HCF में क्या करते थे, HCF में क्या करते थे, HCF ऑफ 18 और 24 जो कॉमन है केवल उसको लिखते थे। इसमें 2 कॉमन है तो 2, इसमें अगर 3 कॉमन है तो 3, ठीक है, इसमें 3 कॉमन है तो 3। यही बात है ना, हम लोग 3 के लिए भी कर सकते हैं, जैसे 18 24 और 18 24 और 9 मान लेते हैं, ठीक। तो 18 का क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, 24 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 9 का हो जाएगा 3 गुने 3। तो अब यहाँ पे LCM अगर निकालना हुआ, LCM ऑफ कितना 9, 18, 24, तो क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट देखो कौन कौन है, तो कॉमन एलिमेंट आपको हो गया एगो, मात्र कॉमन एलिमेंट हमको दिख रहा है 3, अब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस तीनों की वजह से एगो 3, अब बाकी जो भी संख्या उसको उतार दो, 2 गुने 3, उसके बाद बचा एगो यहाँ पर 3, है ना, एगो यहाँ पर 3, और 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, बस यही हो गया इसका LCM। बोलो बात समझ में आता है क्या, यही हो गया ना इसका LCM। क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया, क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया, देखो अच्छे से देखो, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, ठीक है ना, लेकिन हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है। चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि ये अभी कन्फ्यूजन का कारण है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन की चीज़ को हम वीडियो में नहीं रखते हैं, ठीक है। चलो तो ये हमारा HCF हो गया, ठीक है। आपने देखा हम लोग कैसे निकाले, ठीक है ना। हमको लगता है क्या कि ये जो मेथड है ना वो केवल 2 संख्या के लिए अप्लीकेबल है, सॉरी यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था, मैं थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है ना। क्या मतलब कि ये जो मेथड है ना वो केवल 2 के लिए ही लागू है ना, 3 के लिए हम लोग इस मेथड का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो उसके बाद यहाँ से एक और अच्छा चीज़ क्या आपको निकल के आता है कि जब आप LCM को जो भी आएगा किसी 2 संख्या का LCM, जैसे 18 24 का LCM और 18 24 का HCF से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये किसके बराबर आएगा पता है आपको, A क्रॉस B, यानी कि 18 गुने 24 के बराबर आएगा, 18 गुने 24 के बराबर आएगा, है ना। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक। जैसे यहाँ पे आप करके देख लो, है ना, 2 गुने 3 गुने, जैसे इसको करो तो 3 गुना 6, 6 का 6 दूनी 12, 12 गुना 24, है ना, तो ये कितना आ गया 24 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 3 दिया 9 दूना 18, देखो ये 24 गुने 18 आ गया, ठीक है। तो हम अगर जनरल रूप में एक फार्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे, LCM ऑफ A और B, मान लो A और B कोई 2 संख्या है, गुने HCF ऑफ, है ना, HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A क्रॉस B। आपको इस फार्मूला को याद रखना है, ठीक है, आपको इस फार्मूला को याद रखना है, इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, और इस पे कई बार बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल 6 पे देखते हैं, ठीक। संख्या 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने किया है वैसे आपको कर लेना है, इसमें हम लोग टाइम अपना बर्बाद नहीं करेंगे। आपको मैंने ये एक फार्मूला बता दिया। उदाहरण 7 में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है, अभी कैसे करना है आपको मैंने बता दिया, छोड़ो इसको भी, है ना। अच्छा, आपको फैक्टर निकालने आता है कि नहीं, मैंने वो चीज़ अगर सिखाना है कि हमने कैसे 18 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 कर दिया। तो देखो बच्चों, हम लोग मान लो कोई संख्या दिया है कितना भी बड़ा, है ना, जैसे 324 दिया गया है, ठीक है।
तो हम लोग शुरुआत हमेशा छोटा से करेंगे, शुरुआत हमेशा 2 से करेंगे, ठीक। अगर 2 से ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे 4 से, 4 से ना कटे 5 से, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे बात उठता है कि हो सकता है कोई ऐसा संख्या हो जो डायरेक्ट 23 से कटे, डायरेक्ट 29 से कटे, है ना, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, तो देखो मतलब कैसे पहचानेंगे कि 3, 4, 5, 6 से कट रहा है कि नहीं। तो देखो बच्चों, इसके लिए आपको मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ। आपको मैंने विभाज्यता का नियम सिखाया हुआ है, हाँ, वो चीज़ आपको यहाँ पे मदद करेगी, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि अंतिम संख्या 4 है तो 2 से भाग लगेगा। फिर आपको जो आएगा उसको देखो विभाज्यता के नियम से कि 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो 3 से चेक करो, 4 से चेक करो, 5 से चेक करो, ऐसे करके हम लोग फैक्टर निकालो। चलो यहाँ पे निकाल के बताते हैं। ये हो गया 162, अंतिम संख्या 2 माने 2 से भाग लगेगा। फिर ये हो जाएगा 81, ये अंतिम संख्या 1 है माने 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से 8, 1, 9, अच्छा ये 3 से भाग लगेगा, कितना 27 मरतबे, 7, 2, 9, अंतिम संख्या कट रहा है 3 से तो इसीलिए 3 से भाग लगेगा 9, अंतिम संख्या 3 तो 3 तिहाई 9, आई हो गया 3, 1 जहाँ पे आ गया मतलब खत्म, है ना। 324 1 या फिर कोई प्राइम नंबर, एक चाहे कोई हम लोग का अगर भाज्य संख्या आ जाए, चाहे 1 ही आ जाएगा तो खत्म, ठीक है ना, 1। चलो तो 324 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, है ना, ऐसे हम लोग गुना कर लेंगे, इस सबको गुना कर लेंगे, ठीक है ना। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो ऐसे हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है आपको। तो एग्जाम्पल 7 भी आप लोग से हो जाएगा। संख्या 8, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमें प्राप्त है 6 बराबर इतना, 120 बराबर इतना, है ना। तो HCF और इतना इज इक्वल्स टू HCF ऑफ इतना। चलो देखते हैं करके, ठीक है ना। 6, 7, 6 और 120, है ना, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो ऐसे, ठीक है ना। तो 2,1 और 3,1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं, है ना, सबसे छोटी घातें हैं, इसीलिए CF ऑफ इतना। अच्छा, उसके बाद दिया गया है 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो तीनों संख्या में संबंध है, इसीलिए 2 के पावर 3 और अच्छा ये अब हम लोग को क्या देखना है। अब देखो 3 अंक का हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना, 3 अंक का हम लोग सीखते हैं। देखो एक बार जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो है ना उसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि क्या कहता है, ठीक है ना। इसमें HCF निकालने का क्या कहता है, जो मोटा मोटा काला अक्षर में लिखा हुआ है, इसमें कहता है कि 2 संख्या का HCF वह होगा, देखो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, है ना, सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक। जैसे देखते हैं क्या कहता है ये। चलो तो हम लोग एग्जाम्पल 6 का जो इसका विधि है उसको हम लोग एकदम हूबहू पढ़ते हैं, ठीक। हूबहू क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि आखिर हम तो अपना तरीका बताएं ई क्या कहता है। जैसे देखो इसने 6 को लिखा है 2 गुने 1 क्रॉस 3, इसने 20 को लिखा है 2 का स्क्वायर इंटू 5 1, स्क्वायर का मतलब आपको पता है, ठीक। तो HCF के बारे में लिखता है 6 और 20 को, HCF के बारे में क्या लिखता है कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी देखो इसमें भी अभाज्य कितना है, इसमें भी क्या उसको बोल रहे हैं यार, हाँ इसमें भी 2 अभाज्य है, इसमें भी 2 अभाज्य, मतलब दोनों में कॉमन अभाज्य गुणनखंड है ना। तो सबसे छोटी घात, तो छोटी घात 2 है कि 1 है, तो 1 है, तो इसका HCF हो गया 2 to the power 1, ठीक है। उसी प्रकार LCM के बारे में क्या कह रहा है, LCM के बारे में कह रहा है LCM of कितना 6 और 20 का, 6 और 20 का LCM क्या हो जाएगा, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ओ माय गॉड, अब मैं भी समझा रे भाई, अब मैं भी समझा, है ना, अब मैं भी यहाँ पे समझेगा, मुझे भी ये चीज़ भूल गया था। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो HCF जो होता है ना
वो दोनों है ना, ये जो भी संख्या दिया रहेगा उस सब में देखो कि जो भी कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, कॉमन माने 2 है, 3 है, 5 है, 7 है कि क्या है, तो देखो इस दोनों में कॉमन क्या है 2, और कोई आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 2 का जो छोटा घात है ना वो हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 2 का छोटा गुणनखंड के कौन घात वाला हुआ? 2 का घात 1 वाला, तो ये हमारा LCM हो गया। ठीक, और LCM दिया जो कहता है LCM है ना, LCM 6 और 20 का, वो देखो LCM कहता है कि प्रत्येक संख्या जो है ना, जैसे इसमें अभाज्य में कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, तो इसमें प्रत्येक जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसका बड़ा घात लेना है। ठीक, जैसे 2 की बारी आई तो 2 के हम बड़ा घात 2 to the power 2 लेंगे, 5 की बारी आई तो 5 से 1 है 5 लेंगे, 3 की बारी आई तो 3 का बड़ा घात क्या है? 1 के वो है तो 3 हो गया। बस ये हो गया LCM, समझे कि नहीं? तो ये रियल है ना, ये किताबी वाला है। ठीक है ना, चलो अब इसी को हमको लगता है यही आसान है। ठीक, एक बार और हम बताते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक, उसमें और मजा आएगा। ठीक, जैसे 24 ले लिए, 2 के पावर 3 इंटू 8 अतिरिक्त 24, आप इसको करके देख लेना है ना। और उसके बाद हमारा ही जो एग्जाम्पल था 18, उसको लेते हैं, तो 2 गुने 3 गुने 3। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? 2 गुने 3 का स्क्वायर। ठीक, तो HCF जो हो जाएगा हमारा 18 और 24 का HCF अगर निकालना है ना, तो इस दोनों में देखो कॉमन कौन है? अभी घातवाद से मतलब नहीं है, अभी केवल संख्या देखो कि कौन। इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, इसमें अभाज्य गुणनखंड भी 2 और 3 है। तो क्या कर रहा है HCF जो है कि दोनों में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है वो छोटी घात वाला आप लोग, तो इस दोनों में क्या 2 कॉमन है? हाँ कॉमन है, लेकिन हम इसको लेंगे कि इसको लेंगे? तो जिसका घात छोटा है उसको लेंगे, तो इसको लेंगे, तो हम लोगों ने इसको ले लिया। अब दोनों में 3 कॉमन है, तो छोटा घात किसका है? यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो आप इसको लोगे इसको लोगे? तो आप इसको लोगे, तो यहाँ पे लिख दो 3, ये हो गया 6। अब हो गया बहुत आसान। ठीक है ना, ये हो गया बहुत आसान। ठीक, उसी प्रकार LCM ऑफ 18 और 24 का क्या हो जाएगा? LCM 18 24 का क्या हो जाएगा? देखो LCM क्या कहता है कि प्रत्येक जो भी संख्या, मतलब दोनों में जो भी अभाज्य गुणन है, प्रत्येक संख्या का है ना, जो भी अभाज्य गुणन, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका जो बड़ा घात है उसको आप लोग केवल, जैसे इसमें 2 और 3 आ रहा है, दोनों में कौन कौन आ रहा है? 2 और 3, तो हमको 2 का बड़ा घात लेना है। तो 2 का बड़ा घात क्या है? 2 के पावर 3। 2 का बड़ा घात क्या है? 2 के पावर 3। इसमें 3 आ रहा है, तो 3 का बड़ा घात क्या है? 3 का स्क्वायर, तो आप इसको ले लो 3 का स्क्वायर, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, तो हमारा ये हो गया 72। बस इतना ही करना है, इतना आसान है ये। ठीक है ना, अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कितना? 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है, तो ये अगर हम नियम पढ़ लिए तो ये नियम हम लोग कितना भी के लिए लगा सकते हैं, है ना, कितना भी के लिए, कितना भी मतलब अगर 4 अंकों का इस विधि द्वारा LCM निकालना हुआ, 5 अंकों का इस विधि द्वारा LCM HCF निकालना रहा, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं एग्जाम्पल 8। एक एग्जाम्पल 8 है ना, हमको कौन कौन संख्या दिया गया है? 6 दिया गया है, 72 दिया गया है और 120 दिया गया है। ठीक, तो देखो सबका अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक, 6 बराबर 3 के पावर 1 और 2 के पावर 1, 72 का करेगा तो आपको आ जाएगा 72 ना, 36 गुना 72, यानी 2 के पावर 3 8, 8 9 72, 3 का स्क्वायर। आप लोग अपना कर लेना, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से 120। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 1 है ना, 5 का पावर 1 और 5 से कितना? 5 गुना 10 24, 8 3 24 है ना, 2 के पावर 3 और ये 3 का पावर 1। ठीक, तो चलो जैसा कि हम लोग जानते हैं LCM ऑफ 6, 72 और 120, 6, 72, 120। LCM के बारे में हम क्या कहें कि इसमें जो जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, इसमें देखो एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। ठीक, इस तीनों में कौन कौन अभाज्य आ रहा है? एक 2, एक 3, एक 5, यही 3 गुना अभाज्य संख्या यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो LCM क्या होता है? अभाज्य संख्या की, सभी अभाज्य संख्या की बड़ी घात। तो 2 एक अभाज्य संख्या, उसका बड़ी घात खोजो कहाँ पे है? तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 2 के लिए 2 के पावर 3 है। 3 का सबसे बड़ा घात कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो इसको आप ले लो 3 का स्क्वायर। 5 का सबसे बड़ा घात कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, 5 के पावर 1। ठीक है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा?
9 पंचे 45 और 45 अठे 45 गुना 90 तिहाई 135। ठीक, सही किया ना? हाँ सही किया। एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 पंचे 45 और 45 अट्ठे यहाँ पे है, सॉरी 45 अट्ठे है। चलो गुना कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40 और 8 चौक 32 और 4 36, 360 है ना। बस यही करना है, ठीक है ना। फिर HCF की बात आती है ना, HCF है ना। ये मेथड थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन हमको लगता है अब यही मेथड आसान है। ठीक, यही मेथड आसान है, सॉरी। तो देखो HCF में हम लोग को क्या करना है कि जो भी हमारा अभाज्य गुणनखंड है उसका छोटा घात लेना है। तो 2 का छोटा घात कहाँ आपको दिख रहा है? 1। यहाँ पे हमको 1, तो इसको ले लेंगे 2 का 1। ठीक है, उसके बाद 3 का छोटा घात आपको कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहा है, चाहे यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में से आप कोई ले लो, है ना। 3 के पावर 1, ठीक है। और 2, 3 और 5 का आपको छोटा घात कहाँ दिख रहा है? तो ये तो यही दिख रहा है, तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5। तो यही हमारा HCF हो गया। 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30। नहीं, यहाँ पे एक गलती हम लोग कर लिए जल्दी में गलती कर लिए। क्या गलती कर ली है कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो तीनों संख्या है ना उसमें पहले तो कॉमन खोज रहे हैं, है ना, कि कॉमन अभाज्य संख्या कौन है ना। तो देखो यहाँ पे 2 क्या कॉमन है? हाँ है 2, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 टू द पावर 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? 2 टू द पावर 1। उसी प्रकार 3 में देखो, क्या 3 इसमें कॉमन है? बिल्कुल, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 का हमारा छोटा कौन आ जाएगा? 3 के पावर 1। लेकिन अब देखो क्या 5 इसमें है, लेकिन इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम लोग 5 नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6। बोलो बात समझ में आता है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6। बढ़िया। उसके बाद जैसा कि हम लोग 2 के लिए पढ़े थे कि LCM गुने HCF, है ना, LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF क्या होता है? A क्रॉस B। LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? A क्रॉस B, है ना। लेकिन ये केवल 2 के लिए होता है। आप 3 के लिए ऐसा नहीं लागू कर देना कि LCM इंटू LCM ऑफ ABC कॉमा HCF ऑफ ABC इज इक्वल्स टू क्या? A क्रॉस B क्रॉस C। नहीं, ये गलत है। ये 3 के लिए लागू नहीं होता है। ये जो फार्मूला होता है वो केवल 2 के लिए ही लागू होता है, ठीक है। तो हम लोग ने सारा एग्जाम्पल कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्या करना है? बुक पढ़ना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है और एक्सरसाइज 1.2 बना के लाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।